आज का जो मैच था वो इन बिटवीन टू ऑफ द साइड्स था जिन्होंने अपनी बैटिंग के साथ स्ट्रगल किया है इन दिस होल टूर्नामेंट। और इस मैच ने बेसिकली मेरे लिए डिसाइड करना था कि कौन इस टूर्नामेंट की वर्स्ट बैटिंग लाइनअप है। एंड आपको पता चल ही गया होगा मैच देख के कौन है। एंड ऑब्वियसली वो बैटिंग लाइनअप वर्स्ट आफ्टर पिंडीज है, क्योंकि पिंडी तो हर शोबे में ही उन्होंने वर्स्ट कारकर्दगी दिखाई है ना। ये मैच स्पेसिफिकली बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो लाहौर कलंदर्स के लिए अब एवरीथिंग टू वरी अबाउट है, क्योंकि वी आर नाउ एट द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। सिर्फ 4 गेम्स आपके रह गए लीग स्टेजेस के एंड यू आर एट अ वेरी वनरेबल पोजीशन राइट नाउ। 6 गेम्स में से आप सिर्फ 2 जीते हैं, 4 मैचेस हार गए। पिछले 3 मैचेस बिल्कुल वन साइडेड आप हारे हैं। एक दफा 100 पे ऑल आउट हो गए, आज के दिन 135 पे ऑल आउट हो गए। बैटिंग इज अ सीरियस कंसर्न फॉर लाहौर कलंदर्स। नहीं हो रही है बैटिंग, नहीं हो रही है परफॉर्मेंस विद द बैट। बहुत सारी चेंजेस करके देख लिए हैं बट कुछ क्लिक अभी तक उस तरीके से नहीं कर रहा है विद द बैट। सो कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं एंड स्पेशली इस वजह से ज्यादा कंसर्न्स हैं कि जो पूरा थिंक टैंक है ना वो शाहीन आफरीदी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है अभी। बिकॉज कोई हेड कोच नहीं है लाहौर कलंदर का फिलवक्त। आपको मैं बात ये बता दूं, लाहौर कलंदर इज प्लेइंग दिस पीएसएल विदाउट एनी हेड कोच। तो शाहीन शाह आफरीदी ही सब सोच रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी ही अपनी टीम खिला रहे हैं, कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एनीवेज बात करें आज के मैच के ऊपर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी स्ट्रगल कर रहा था विद द बैट इन हैंड। तभी आपने देखा कि दोनों टीम्स ने बोल्ड फैसले लिए, बहुत सारे चेंजेस की। इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी वन ऑफ द हाईएस्ट बिड प्लेयर्स को बिठा दिया, ख्वाजा नाफे की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, टीम बैलेंस आउट हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने उनको आउट किया। दिनेश चंदीमल को लेके आ गए, वो बंदा जो बेसिकली उसको श्रीलंकन टीम भी नहीं पूछ रही है। टी20 क्रिकेट में तो वो कब मैं उसको कब देखा था, 2016-17 के बाद टी20 क्रिकेट में शायद मैंने उसको देखा ही नहीं। टी20 आइस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई लीग में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो पीएसएल के अंदर आता है, पहला गेम ही वो खेल जाता है। दिनेश चंदीमल से पता नहीं कोयटा क्या एक्सट्रैक्ट करने वाला है। एंड कोयटा की आदत रही है कि पता नहीं कहां से उठा के ये फॉरेन प्लेयर्स लेके आ जाते हैं और उनको पीएसएल खिला देते हैं। बिस्मिल्लाह खान बैठा है, डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर, विकेट कीपर बैट, उसको खिलाने की मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है, उसको नहीं चांस दिया जाएगा। लेकिन दिनेश चंदीमल जो कि इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है, बल्कि अब तो वो कोई भी फॉर्मेट मुझे खेलते हुए नहीं दिखता अपार्ट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, उसको वो आता है, वो एक दिन भी उसको नहीं लगाया जाता, उसको पहला मैच ही खिला दिया जाता है। एंड ही वाज नेम्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बेवन जैकब्स, लेकिन आज दोनों ही खेल रहे थे। तो ये तो सवाल पीएसएल मैनेजमेंट पे भी है कि कोई प्लेयर एज अ रिप्लेसमेंट कैटेगरी में भी आता है तो दूसरा प्लेयर जिसको उसने रिप्लेस किया वो भी बाहर नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर खेल रहे होते हैं। सो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कैसी रिप्लेसमेंट है कि बेवन जैकब्स भी खेल रहा था एंड आज दिनेश चंदीमल भी खेल रहा था। एनीवेज ये तो बातें होती रहेंगी। लाहौर कलंदर्स ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ी सी थिंकिंग करने की कोशिश की आज के दिन, जहां सारी टीमें विन द टॉस बॉल फर्स्ट कर रही है। लाहौर ने बोला आज हम लोग कुछ अलग करेंगे, विन द टॉस बैट फर्स्ट करके उन्होंने देख लिया कि शायद कुछ किस्मत में तब्दीली हो जाए, शायद हम लोग आज बैटर कर लें। लेकिन यार एक बात मैं कराची की विकेट्स के बारे में भी बोलना चाहूंगा, क्या थर्ड क्लास विकेटें बन रही हैं यार। ये कहीं से भी इंटरनेशनल कैलिबर ऑफ टी20 क्रिकेट की विकेटें ही नहीं है। ये क्या विकेट है यार, आप 20 ओवर का मैच इस पे खेलते हो, 5वें ओवर में बॉल आपका बैठना शुरू हो जाता है। भले इस विकेट पे आप 150 वाला बॉलर ले आओ, 45 वाला बॉलर ले आओ, घुटने से ऊपर तो बॉल ही नहीं आ रहा था। जो हार्ड लाइन हिट हो रहा था वो तो घुटने से ऊपर आउट ही आ ही नहीं रहा था बॉल। अगर आप आउट देखें इसमें, आप 10 आउट तक मैं ऐसे निकाल सकता हूं जो कि बैट्समैन आउट हुए सिर्फ इस वजह से कि बॉल बैठा है। इसमें आप वो जो लाहौर के न्यू बैट्समैन थे उनका विकेट देख ले, मोहम्मद फारूक की, वो बॉल बैठा। उसके बाद आप दिनेश चंदीमल वाला बॉल देखें वो बैठा है। और इसी तरीके से कितनी ही डिसमिसल्स हैं, सिर्फ फखर जमान प्रॉपर आउट हुआ है, इसके अलावा और कौन प्रॉपर आउट हुआ है। सारी बॉलें कोई बैठ के आई है, कोई रुक के आई है। सो इस तरीके की विकेट, इस तरीके की स्टैंडर्ड वाली विकेट्स अगर बनेंगी तो हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहीं नहीं जा रहा। आई नो 22 मैचेस वो भी रेगुलरली कराना एक ग्राउंड पे आसान बात नहीं है, बट स्टिल यू कैन प्रोड्यूस विकेट्स जो कि इवनली सपोर्ट्स करें बॉलर एंड बैट्समैन को। ऐसा ना हो कि 250 260 भी लगे जैसे रावलपिंडी में होना शुरू हो जाता है, वैसा भी ना हो। लेकिन ये जो हो रहा है 135 वाले गेम, ना तो आपको मैच देखने में मजा आ रहा है, ना कोई गेम क्लोज जा रहा है। साफ साफ एक बात तय है कि भाई जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो वन साइडेड मैच जीतेगी, सामने वाली टीम के बल्ले पे बॉल नहीं आएगी। और जो चेस कर रहे हो तो आप तो पावर प्ले आप लूटो, पावर प्ले अच्छा खेलो, वहां से आपके पास मैच सीधा हो जाएगा। सो मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ऐसी कंडीशंस हमने बनानी है खेलने की सो हमारी क्रिकेट ने जाना कहां है और कितना नीचे हम जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज विकेट्स, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड फ्रॉम द वर्ड गो कोई भी बैटर गेट गोइंग हुआ ही नहीं। फखर जमान ले लें, नईम का तो एक चीज सबने देख ली है, ऑफ स्टंप पे उसको बॉल करो, वो शॉट मारेगा तो वो भी पूरी जान से नहीं लगती, उससे सर्कल पार नहीं होता, उस पर आउट हो जाएगा। आज भी उसको चौथे 5वें स्टंप पे बॉल खिलाया, वो बोल्ड हो गया। सो नईम का तो एक बहुत बड़ा वीक लिंक है, हर किसी ने देखा हुआ है कितना बड़ा वीक लिंक उसका है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक वो इंप्रूव नहीं हो सकता। एंड सेम गोस फॉर मोहम्मद फारूक एज वेल, जितनी इनिंग्स आज उन्होंने खेली उसके अंदर वो नईम वाली कहानी सेम टू सेम मुझे लग रही है कि वो लेग स्ट्राइक डोमिनेंट प्लेयर है। इस चीज को बहुत जल्दी ठीक करने की जरूरत है फारूक को। ऑब्वियसली इज अ न्यू टैलेंट, एक मैच खेला है, जज नहीं कर सकते, बट जितनी आज
आज की बैटिंग मैंने देखी है उससे यही मुझे लग रहा था, एंड अक्रॉस दी लाइन भी शॉट उन्होंने इसी वजह से ही मारा। फिर बीच में हसीबुल्ला खान ने थोड़ा सा इनिंग्स को स्टेबल करना शुरू किया, लेकिन 100 के स्ट्राइक रेट से भी कम पे वो बैटिंग कर रहे थे, साथ में विकेट्स भी गिरते जा रही थी, तो बहुत कम ही हम ब्लेम कर सकते हैं उन्हें, बट स्टिल 100 के स्ट्राइक रेट से भी कम पे बैटिंग करना ये जस्टिफाइड कभी भी नहीं होता है। फखर जमान गॉट अ पीच ऑफ द डिलीवरी फ्रॉम अल्जारी जोसेफ, बॉल तेज निकला, एंड देन फिर आप देखें जब स्पिनर्स प्ले में आए तो उन्होंने मैच को जगड़ा। एंड उस्मान तारिक की एक चीज जो बड़ी क्लियरली विजिबल है वो ये है कि जब आप उस्मान तारिक को चार्ज करते हो ना, जब आप चाहते हो कि मैं इसको मारूं, तब ही बिकम्स मोर लीथल। जब तक आप उसको सिंगल डबल रोटेट करते रहोगे, बैकफुट पे जाके सिंगल इधर करोगे उधर करोगे, उस्मान तारिक उतना लीथल नहीं रहेगा। लेकिन जहां आपने डिसाइड किया कि मैं उस्मान को बैठ के छक्का मारूंगा या सामने छक्का मारूंगा, दिस इज वेयर वो अपने माइंड गेम्स खेलना शुरू करता है और वो वहां पे डेंजरस हो जाता है। सो आज के दिन भी आपने यही देखा, हर बैट्समैन उसको मारते हुए आउट हुआ है, भले वो शाहीन अफरीदी हो, भले अब्दुल्ला शफीक हो, भले फिर वो सिकंदर रजा हो, हर बैट्समैन ने शॉट मारने की कोशिश की जिसकी वजह से दैट लेड टू द डिसमिसल। उस्मान तारिक बॉल रियली वेल, सेम फॉर अबरार अहमद 4 ओवर 14 रन, बेहतरीन स्पेल। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स का मसला यह था कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था उनके स्पिनर्स को परफॉर्म करने का, ना वो प्लेटफॉर्म बॉलर्स दे पा रहे थे, ना वो प्लेटफॉर्म उनके बैटर्स दे पा रहे थे। आज के दिन फाइनली उनको एक मौका मिला, एंड जब मौका मिला तो आप देखें स्पिनर्स में दम है कोयटा की बॉलिंग में आप स्पाइन समझ ले, कोयटा ग्लैडिएटर्स की वो जो स्पाइन है वो उस्मान तारिक एंड अबरार हैं। एंड जब तक उन दोनों को सहारा नहीं मिलेगा ना कोई, या तो आप बैटिंग से ऊपर रन लगा दें 190 180 कर दें, या तो फिर आपके फास्ट बॉलर्स थोड़ा सपोर्ट कर दें, तब तक आपके वो दोनों क्लिक नहीं करेंगे। जिस दिन वो क्लिक करेंगे उस दिन कोयटा अलग टीम लगेगी, जिस दिन उन दोनों से बॉल नहीं होगा उस दिन कोयटा डेफिनेटली बहुत अलग टीम है। सो हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक थोड़ा सा वन डायमेंशनल सीन की बॉलिंग लाइनअप है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, वो अब जो भी है बट एक स्क्वाड बना हुआ है, उसके अंदर उस्मान एंड अबरार का एक बहुत पिवटल रोल है। जिस दिन वो लोग बॉलिंग करेंगे उस दिन सामने वाली टीम जैसे आज बैटिंग की है सामने वाली टीम ने, वैसे ही होगा। लेकिन जिस दिन उस्मान तारिक अबरार अहमद को अपोनेंट्स टैकल कर लेंगे ना, उस दिन बड़ी मुश्किल होगी फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। सो आप समझिए कि कोयटा डोमिनेटेड लाहौर कलंदर्स पहली इनिंग्स में कहीं पे भी नहीं थे, आखिरी 2 ओवर्स में कोई जाके 35 रन उसामा मीर ने जो आखिरी में हिटें मारी हैं उसकी वजह से बने। सो 135 तक पहुंच गया लाहौर कलंदर। स्टार्ट बड़ा शानदार हुआ था, 11 पे 2 सऊद शकील आधी विकेट पे वॉक करने निकल गए थे, वो रन आउट हुए। फिर उसके बाद शामिल हुसैन एक गंदी बॉल पे आउट हो गया, मुझे लगता है वो ऐसा बॉल था जहां पे आप आराम से बाउंड्री ले सकते थे, ऐसा बाउंड्री बॉल जिसके ऊपर वो आउट हुआ है। बट देन उसके बाद बारी ली है हसन नवाज ने, बारी ली है राइली रूसो ने। हसन नवाज की जितनी तारीफ आप करें ना उतनी कम है। लास्ट टूर्नामेंट में हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था, इस टूर्नामेंट के अंदर हसन नवाज बेहतरीन बैटर सामने आ रहा है, हसन नवाज एज मिडिल ऑर्डर बैटर सामने आ रहा है। हसन नवाज का ये वाला सीजन जो है ये इसका करियर डिफाइनिंग सीजन हो सकता है, बिकॉज इसने अपनी बैटिंग के अंदर बहुत सारी चीजों पे काम किया। नंबर 1 अपनी मेंटल गेम के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, अब ज्यादा कंपोज लगता है, ज्यादा फोकस लगता है। पहले जो इनका गेम था वो यही था कि भाई मैं मारूंगा। अब क्या गेम है, अब थोड़ा सा डिफरेंटली खेलते हैं गेम को, टाइम लेना शुरू करते हैं। ऑल्दो मैं इस चीज के थोड़ा सा खिलाफ हूं कि थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन स्टिल टाइम लेते हैं एंड देन फिर वो इंटेलिजेंट बैटिंग करना जानता है हसन नवाज, वो बैटिंग कर भी रहा है कोयटा के लिए। एक मतलब आप समझे अगर कोयटा की बैटिंग से हसन को निकाल दें तो कोयटा के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। इस टूर्नामेंट के अंदर 300 से प्लस रन कर चुका है, 50 प्लस की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 138 का है, 350 है। सो एक शानदार सीजन जा रहा है हसन के लिए। एंड आप जब वो बैटिंग करने के लिए आप देखो राइली रूसो फंसा हुआ था, राइली रूसो से रन नहीं निकल रहे थे, रन निकाले हसन नवाज ने एंड बड़ी शानदार बैटिंग करके निकाले। आड़े टेढ़े शॉट नहीं मारे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पर आए। शाहीन अफरीदी को ड्राइव पे चौके मारे, हारिस रऊफ के ओवर मिला वहां पे उसने चौके मारे, सिकंदर रजा को उन्होंने अच्छा खेला। उसके बाद स्पिन में उसामा मीर को एक आगे निकल के छक्का मारा। सो ही इज फैंटास्टिक इस टूर्नामेंट के अंदर। और हसन नवाज हमारे पास नंबर 4 पे इस वक्त पाकिस्तान में कोई बेटर ऑप्शन देन हसन नवाज मुझे समझ नहीं आता है फिलहाल। सो आई गेस हसन नवाज को इस फॉर्म के साथ हमें यूटिलाइज करना चाहिए इन द नेशनल टीम। खैर अभी T20 क्रिकेट हमारे पास बहुत दूर दूर तक नहीं है, बट स्टिल वी हैव आइडेंटिफाइड द टैलेंट, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। नंबर 4 के लिए एक परफेक्ट बैटर है जिसके पास एबिलिटी है कि ऑन द डे ये तेज भी खेल सकता है। एंड अभी इसने नया गेम डेवलप किया है कि नीचे नीचे वाला भी, जहां पे ऐसे स्लोइस्ट विकेट्स के ऊपर ऐसी बैटिंग भी इसके लिए काम आ सकती है। एंड देन दूसरी तरफ राइली रूसो थोड़ा शुरू में अटके हुए थे, हसन नवाज के आने के बाद जो है वो थोड़ा सा खुले हैं। एंड जब वो खुले हैं देन मैच वन साइडेड कर दिया उन्होंने। हारिस रऊफ येट अगेन 10+ इकोनॉमी, इस विकेट के ऊपर भी 10+ इकोनॉमी। मुझे बात अब समझ नहीं आ रही है हारिस का मसला क्या है। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हारिस रऊफ को, बट स्टिल दीज परफॉर्मेंसेस इस तरीके से इन जैसी विकेट्स पे, इस जैसी कराची की विकेट पे जब आप 10+ की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हो ना, बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करने को हारिस रऊफ के लिए। आई कैन बी अ बेटर पर्सन टू टेल यू कि उनकी बॉलिंग में क्या गलती है, बट उनके हिसाब से तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए में।
अपनी टीम को बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए, बहुत सारे मैचेस बचाए हुए, शायद उनकी बॉलिंग में उनके हिसाब से कोई गलतियां नहीं है, बट एज अ स्पेक्टेटर हम सारे ही देख रहे हैं कि क्या चल रहा है हारिस रऊफ की बॉलिंग के साथ। जब भी कोई टीम सामने होती है और हारिस बॉलिंग करने के लिए आता है, शायद बैटर्स के दिमाग में यही आता है कि ये ओवर है लूटने वाला, इस ओवर पे हम अटैक करेंगे। छोटे टारगेट्स के अंदर हारिस रऊफ के साथ बॉलिंग करना फॉर लाहौर कलंदर्स मुश्किल होता जा रहा है, जिस इकॉनमी रेट से वो रन दे रहे हैं। सो लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, बैटिंग को स्पेशली इंप्रूव करना पड़ेगा एंड टाइम नहीं है। कल के दिन मैच है लाहौर कलंदर्स का एंड दैट अगेंस्ट रावलपिंडीज है। रावलपिंडी की टीम, मैं चाहता हूं कि मैच जीते, लेकिन जब मैं टूर्नामेंट का कॉन्टेक्स्ट देखता हूं तो फिर रावलपिंडी का मैच जीतना वो टूर्नामेंट का मजा खराब कर रहा होता है। तो शायद रावलपिंडी की हार में ही कल आफियत है फॉर द टूर्नामेंट, क्योंकि अगर लाहौर जीतेगा तो बड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा टूर्नामेंट। देन कराची, हैदराबाद, क्वेटा एंड लाहौर, चारों की चारों टीम्स पॉइंट्स पे टाई हो जाएंगी एंड देन फिर मजा आएगा टूर्नामेंट देखने में। सो लेट्स सी कल के मैच में क्या होता है। लाहौर इंप्रूव करे एंड बेटर परफॉर्मेंस के साथ शो अप करे। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।